नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी विद KB सिंह में। देश हित में शिक्षा, बिल्कुल फ्री क्लास, बिल्कुल फ्री नोट्स। आज हम बाल मनोविज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ देखेंगे, जिसमें पिछले वर्ष प्रश्नों को कई बार पूछा गया है, उन प्रश्नों को भी मैंने रखा है। तो आइए हम शुरू करते हैं टॉप 30 क्वेश्चन बाल मनोविज्ञान के। तो प्रश्न इस प्रकार है, कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के लक्षणों की कुल संख्या है 159, 150, 171, 200। तो फटाफट आप भी आंसर देते रहिए, और जिससे ये हो सके कि आपको कितना तैयार है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के लक्षणों की कुल संख्या है 159, 150, 171, 200। तो एक बात ये भी जान लीजिए, कैटल ने तरल बुद्धि तथा ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तरल बुद्धि, एक कैटल के बारे में क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं, यूपी टेट में भी, सी टेट में भी पूछे गए हैं। तो कितने हो जाएंगे? 171। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, टैट परीक्षण किसका मापन करता है? टैट, तो टैट को हम प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी कहते हैं, और इसको मॉर्गन एवं मुरे ने परीक्षण किया था। मॉर्गन एवं मुरे ने तो किस पर किया? बुद्धि पर, उपलब्धि पर, व्यक्तित्व पर, रुचि पर। तो किसका मापन करता है टैट? व्यक्तित्व का। किसका मापन करता है? व्यक्तित्व का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? थॉर्नडाइक ने। मूल्यों के आधार पर स्टेगनर ने, मरे ने, रोसा ने। तो मूल्यों के आधार पर स्टेगनर ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत भेदों के स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है किसके लिए? प्रधानाचार्य के लिए, आचार्य के लिए, नेता के लिए, प्रशासक के लिए। तो किसके लिए आवश्यक है? आप लोग भी आंसर दीजिए। आपने आंसर दे दिया होगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर, आचार्य के लिए। अगला प्रश्न, कक्षा में छात्रों की संख्या कम होनी चाहिए किसने लिखा है? तो कक्षा में छात्रों की संख्या कम होनी चाहिए किसने लिखा है? मन ने, स्ट्रांग ने, मेमो ने, रॉस ने। तो किसने लिखा? रॉस ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, बालक गणित और विज्ञान में आगे होते हैं जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेख में क्यों? व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण। किसके कारण होते हैं? सबसे ऊपर ही आपका आंसर दिया गया है, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका, विशिष्ट बालकों के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना व्यक्तिक विभिन्नताओं को कौन सा कारण है? व्यक्तिक विभिन्नताओं को कौन सा कारण है? जैविक कारण है, वैज्ञानिक कारण है, शैक्षिक महत्व है, सामाजिक महत्व है। तो क्या है? शैक्षिक महत्व। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है। खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है। खेल वह है जो हम करते हैं। खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर। खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि निकालने का सही सूत्र है। ये भी प्रश्न कई बार यूपी टेट की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, सी टेट की भी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो बुद्धि से आपके 5-7 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ, तो बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है आपको, और बहुत ही सरल है। लोग कहते हैं बुद्धि बहुत टिपिकल, ऐसा नहीं है, टिपिकल नहीं है, बहुत ही सरल है। तो ऑप्शन ए है, वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु गुणे 100। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु बटा 100 गुणे वास्तविक आयु। वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु। तो कौन सा राइट आंसर होगा? फटाफट जवाब आप लोग देते जाइए। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बताइए। बुद्धि लब्धि निकालने का सही सूत्र।
इस पर मैं रुका हूँ कि आप लोग ध्यान से देखिए, उसका जवाब दीजिए हमको। तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, इस पर जो है प्रश्नों को भी पूछा जाता है, इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं, उसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। स्टैनफोर्ड ने ही 1916 में साइमन बुद्धि परीक्षण पर प्रयोग किया था। 1916 में जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक थे टर्मन। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने के लिए अध्यापक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है। उनके साथ मैत्री संबंध रखना आवश्यक है। अपनी विद्वता का प्रयोग करना होता है। समय समय पर उनके अभिभावकों से मिलते जुलते रहना चाहिए। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने के लिए अध्यापक को बाल मनोविज्ञान का होना जरूरी है। कौन सा राइट आंसर होगा बताइए? यही राइट आंसर हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है? गाल्टन को, बिनेट को, साइमन को। बुद्धिमत्ता का जनक तो किसको कहा जाता है? गाल्टन को। किसको कहा जाता है? गाल्टन को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बुद्धिमत्ता जन्मजात क्षमता होती है या किसका विश्वास था? बुद्धिमत्ता जन्मजात क्षमता होती है या किसका विश्वास था? वेस्लर, गाल्टन, जैमसन, सभी। तो ये भी गाल्टन का था। ऑप्शन बी राइट आंसर। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहे हो उसको आप नोट डाउन कर लिया कीजिए। प्रथम बुद्धि परीक्षक विकसित किया था बिने एवं साइमन ने, टर्मन ने, वासलर ने, गाल्टन ने। तो प्रथम बुद्धि परीक्षक किसने किया था? बिने एवं साइमन ने। खटाखट आप जो है फटाफट आंसर देते रहिए आप लोग भी। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्ध का सूत्र तैयार किया था टर्मन, स्टर्न, बिने, साइमन। बुद्धि लब्ध का तो अभी इसके पहले ही मैंने बताया। बुद्धि लब्ध का सूत्र तैयार किया था किसने किया था? स्टर्न ने। किसने किया था बुद्धि लब्ध का सूत्र? स्टर्न ने तैयार किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, जी कारक का सिद्धांत प्रतिपादित किया। जी कारक का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने प्रतिपादित किया था? स्पीयरमैन ने, कैटल लिखा, कैटल ने, गाल्टन ने। किसने प्रतिपादित किया? तो यस कारक और जी कारक आप पढ़े ही होंगे। किसने प्रतिपादित किया था? स्पीयरमैन ने। किसने प्रतिपादित किया था? स्पीयरमैन ने। जी कारक का सिद्धांत सामान्य कारक और एक विशिष्ट कारक, इसको दो तत्व सिद्धांत, दो खंड का सिद्धांत, द्विकार्यिक सिद्धांत भी कहते हैं। स्पीयरमैन जो कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही प्रतिपादित किया था जी कारक। तो स्पीयरमैन। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जी कारक और यस कारक किसने प्रतिपादित किया था? स्पीयरमैन ने ही। अगला प्रश्न, मानसिक आयु की अवधारणा का सिद्धांत प्रतिपादन किया था बिने, साइमन, टर्मन, सभी। मानसिक आयु की अवधारणा, मानसिक आयु की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था? बिने ने। किसने? बिने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बिने ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न आपका, 120 या इससे अधिक IQ वाले बालक को कहते हैं सामान्य, प्रखर बुद्धि, मन बुद्धि, इनमें से कोई नहीं। इस पर बुद्धि के वितरण पर मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो डाला हुआ है, इस पर आप लोग वहाँ जा कर के देख लें। 120 या इससे अधिक IQ वाले बालक को कहते हैं। तो 120 मैंने एक ट्रिक भी बताई हुई थी। प्रतिभा प्रखर, फास्ट नॉर्मल, मंद अल्प जड़। मैं 2-3 बार पढ़ा, मुझे खुद ही लर्न हो गया। आप लोग भी पढ़ें, 2-3 बार आप लर्न करेंगे वो याद हो जाएगा। प्रतिभा प्रखर, फास्ट नॉर्मल, मंद अल्प जड़। बस यही 7 शब्द आपको याद करने हैं। प्रतिभा
से प्रतिभाशाली हो जाएगा, प्रखर से प्रखर बुद्धि जो कि 120 से 130 होते हैं। प्रखर के बाद पहले क्या आ जाएगा, तीव्र आ जाएगा, फास्ट। फास्ट कितने होते हैं, 110 से 120, 110 से 120 होते हैं प्रखर। तो आपका क्या हो गया, कौन सा आंसर हो गया, प्रखर बुद्धि हो गया। ओके, तो अगर आप ट्रिक याद किए रहेंगे तो आपका एक क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। फिर उसके बाद तीव्र में आपको मैंने बता ही दिया, 110 से 120, प्रखर में 120 से 130 दिया है। 120 या इससे अधिक IQ वाले बालों को कहते हैं प्रखर बुद्धि। ठीक है, उसके बाद सामान आ गया, तीव्र के बाद सामान, नॉर्मल, फास्ट, नॉर्मल, मंद, अल्प, जड़। तो सामान 90 से 110 होता है, मंद 80 से 90, अल्प 70 से 80, जड़ 70 से कम। तो इस प्रकार आप ट्रिक का आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के इसकी ट्रिक दे सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, बुद्धिमत्ता लब्धांक का क्या होगा यदि मानसिक व शारीरिक आयु समान हो। तो अगर मानसिक और शारीरिक आयु अगर समान हो तो क्या होगा, बुद्धिमत्ता लब्धांक IQ। तो IQ क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा यदि समान हो। ओके, अगला प्रश्न आपका, बुद्धिमत्ता किस आयु तक बढ़ती है, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, जीवन भर। तो बुद्धिमत्ता जो है आपकी 18 वर्ष तक बढ़ती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। थोड़ा हम फास्ट चलेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। IQ पर प्राप्त अंक उदाहरण है अनुपातिक पैमाना, नॉमिनल पैमाना, क्रमबद्ध पैमाना, आंतरिक पैमाना। तो क्या हो जाएगा, आंतरिक पैमाना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका, कम बुद्धि परीक्षण में बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया गया है 1905 में, 1908 में, 1916 में, 1937 में। तो कब प्रयोग किया गया है, 1916 में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 1916 है। अगला प्रश्न, सामाजिक बुद्धिमत्ता के अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, सामाजिक, थॉर्नडाइक, बिने, कैटल, स्पीयरमैन। तो सामाजिक का बुद्धिमत्ता का आपके थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, सृजनात्मकता का मुख्य संगठक कौन सा है, सृजनात्मकता का मुख्य संगठक कौन सा है, प्रवाह है, मौलिकता है, परिभाषा, ये सभी। तो ये सभी होते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रथम व्यस्त बुद्धि परीक्षण प्रतिपादित किया था बिने ने, कैटल ने, वेसलर ने, इनमें से कोई नहीं। तो किसने प्रतिपादित किया था, प्रथम व्यस्त वेसलर ने। प्रथम व्यस्त से वेसलर आप लिंक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षा कहलाता है, क्या कहलाता है, आर्मी अल्फा, बिनेट साइमन परीक्षा, वेसलर परीक्षा, कैटल परीक्षा। तो प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षा कहलाता है, क्या कहलाता है, आर्मी अल्फा परीक्षा, आर्मी अल्फा परीक्षा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा निष्पादन परीक्षण नहीं है, निम्न में से कौन सा निष्पादन परीक्षण नहीं है। तो निष्पादन परीक्षण आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, कोहज ब्लॉक परीक्षण सभी। तो आर्मी अल्फा परीक्षण नहीं है, निष्पादन परीक्षण में आर्मी अल्फा नहीं है। अगला प्रश्न आपका, बिने साइमन परीक्षा का विकास किया गया था, बिने साइमन परीक्षा का विकास किया गया था IQ मापन हेतु, बुद्धिमत्ता मापन हेतु, उपसामान्य बुद्धि मापन हेतु। तो उपसामान्य बुद्धि मापन हेतु किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, बिने साइमन, स्टैनफोर्ड, वेसलर, सभी। तो इनमें से तो लमसम सभी हैं, क्या है, सभी हो जाएंगे आंसर इसके। ओके, अगला प्रश्न आपका, अधिकतर मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार बुद्धिमत्ता होती है जन्मजात, सीखने पर आधारित, ए व बी दोनों। तो ए व बी दोनों होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता के किस प्रकार पर निर्भर है, सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, दोनों, उपयुक्त, सभी। व्यक्ति की बुद्धिमत्ता तो दोनों पर निर्भर होंगी, सामान्य और विशिष्ट दोनों। तो इस प्रकार की इस प्रश्नों की सीरीज आपकी समाप्त हुई। तो दोस्तों, सीरीज कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और हमारी सीरीज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। इस लॉकडाउन में
सबसे बेहतर समय है। आप अपनी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। जय हिंद।